विदेश जाने का सपना आज भी बहुत से भारतीय देखते हैं। बेटर लाइफ, बेटर सैलरी, फ्रीडम और ग्रोथ, यही कुछ वर्ड्स होते हैं जो माइंड में घूमते रहते हैं। लेकिन जब वही लोग वापस लौटकर कहते हैं कि भारत आना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, तो रुककर सुनना जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कनाडा से सिर्फ 1.5 साल में वापस लौटे एक इंडियन प्रोफेशनल ने ऐसा क्यों कहा, काम की रियलिटी क्या थी, फैमिली से दूर रहना कैसा महसूस हुआ और बदलते ग्लोबल इमिग्रेशन माहौल से इंडियंस को क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। शाश्वत नाम के एक इंडियन प्रोफेशनल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने कनाडा से लौटने के करीब 1.5 साल बाद एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी कहानी शेयर की। ये बार बार एक ही सवाल सुन रहे थे, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि विदेश में जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी सोशल मीडिया या कॉन्वर्सेशंस में दिखाई देती है। उनके लौटने की सबसे बड़ी वजह थी काम। शाश्वत के मुताबिक कनाडा में कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब आसानी से नहीं मिलती, खासकर अगर आपके पास पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर पीआर नहीं है तो कॉर्पोरेट जॉब मिलने की चांसेस सिर्फ 1 या 2% तक रह जाती है। बाहर से देखने पर लगता है कि जॉब आसानी से अवेलेबल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। उन्होंने अपना पर्सनल एग्जाम्पल भी दिया। जिस कंपनी में वो आज इंडिया में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के लिए उन्होंने कनाडा में इंटरव्यू दिया था। स्किल्स वही थी, एक्सपीरियंस भी सिमिलर था, लेकिन कनाडा में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनका मानना था कि इसका सबसे बड़ा रीजन पीआर का ना होना था। ये एक्सपीरियंस बहुत से इंडियंस के लिए रिलेटेबल है, क्योंकि स्किल्स से ज्यादा इमिग्रेशन स्टेटस कई बार डिसीजन मेकर बन जाता है। शाश्वत ने यह भी कहा कि कनाडा में जो जॉब्स उन्हें मिल रही थी वो उस रीजन से मैच नहीं करती थी जिसके लिए वो विदेश गए थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो उन जॉब्स के लिए कनाडा नहीं गए थे। बाकी लोगों की तरह वो भी काफी बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन कुछ महीनों में उन्होंने एहसास किया कि जो लाइफ वो इंडिया में जी रहे थे वो ऑलरेडी बेहतर थी। उनका यह भी कहना था कि जिस लाइफ का सपना लोग विदेश में देखते हैं उसे हासिल करने में अक्सर 8 से 10 साल का स्ट्रगल लगता है। ये स्ट्रगल सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि वीजा, स्टेबिलिटी, सेविंग्स और फ्यूचर प्लानिंग तक फैला होता है। दूसरी बड़ी वजह थी फैमिली। शाश्वत ने बताया कि बहुत से यंग इंडियंस को लगता है कि विदेश जाने से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन जब आप 6 महीने अकेले रहते हैं तो सोच बदलने लगती है। उन्होंने कहा कि इंडिया में फैमिली से लड़ती झगड़ती हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वही सबसे बेहतर लाइफ होती है। उन्होंने साफ कहा कि फैमिली सपोर्ट के बिना जिंदगी खाली सी लगने लगती है। अकेले रहना ग्लैमरस लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काफी दिक्कत होती है। ये रियलाइजेशन बहुत से इंडियंस को देरी से होती है, लेकिन जब होती है तो प्रायोरिटीज बदल जाती है। शाश्वत ने यह भी एक्सेप्ट किया कि कनाडा कई चीजों में इंडिया से बेहतर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स काफी स्मूथ हैं, सराउंडिंग क्लीन है और एयर क्वालिटी बेहतर है। उन्होंने कहा कि कनाडा एक ब्यूटीफुल कंट्री है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके कई फ्रेंड्स अभी भी विदेश में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके फ्रेंड्स स्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश में सालों बिता रहे हैं। इस प्रोसेस में वो पेरेंट्स और अपने लव्ड वंस के साथ समय नहीं बिता पा रहे। एक ऐसा साइलेंट कॉस्ट है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। शाश्वत ने कहा कि अगर उन्हें कनाडा में एक अच्छी जॉब मिल जाती तो शायद वो कुछ साल रुकते, लाइफ एंजॉय करते और फिर इंडिया लौट आते। लेकिन जब वो इंडिया वापस आए तो उनके पास एक क्लियर प्लान था। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 साल में उन्होंने जो भी प्लान किया उसे एग्जीक्यूट किया। आज वो कहते हैं कि लाइफ अच्छी चल रही है और इंडिया लौटना बिल्कुल सही फैसला था। उनकी स्टोरी ऐसे समय में सामने आई जब ग्लोबल माइग्रेशन का माहौल बदल रहा है। यूएस वीजा रूल्स काफी टाइटन हो रहे हैं, यूके इमिग्रेशन स्टैंस हार्ड हो रही है और कनाडा ने 2025 में बड़े चेंजेस अनाउंस किए हैं, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इससे ओवरसीज ड्रीम्स ज्यादा स्लो, कॉस्टली और अनसर्टेन हो गए हैं। कनाडा गवर्नमेंट ने स्टडी परमिट्स पर फेडरल कैप कंफर्म किया है। साल भर में सिर्फ 4,37,000 स्टडी परमिट्स इशू किए जाएंगे। ये रूल अब मास्टर्स और डॉक्टरल स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई होता है, साथ ही उन एप्लीकेंट्स पर भी जो कनाडा के अंदर से अप्लाई कर रहे हैं। इसका सीधा असर इंडियन स्टूडेंट्स और फ्यूचर वर्क अपॉर्चुनिटीज पर पड़ता है। इंडियंस के लिए इस पूरी सिचुएशन से एक सिंपल सीख निकलती है। फॉरेन मूव को इमोशनल डिसीजन नहीं, प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ देखना जरूरी है। जॉब मार्केट, वीजा स्टेटस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और फैमिली इंपैक्ट, इन सब पर ऑनेस्ट सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस, कनाडा या किसी और कंट्री जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ
इंस्टाग्राम स्टोरीज या सक्सेस रील्स पर भरोसा ना करें, ग्राउंड रियलिटी समझें, टाइमलाइन क्लियर रखें और बैकअप प्लान जरूर बनाएं। विदेश जाना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके जाना बहुत रिस्की हो सकता है। अब आपका इस पूरे स्टोरी पर क्या मुद्दा है, आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या सोच है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।